और चलिए इसी बीच जो अहम जानकारी आ रही है वो आपको देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना हो गए हैं। जापान रवाना होने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव। प्रधानमंत्री मोदी रवाना होते हुए जापान के लिए 7 दिनों की ये यात्रा होगी, विदेश यात्रा, जिसमें कई अहम दौर सामने आएंगे। और देखिए इससे पहले ट्वीट भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिसमें पीएम किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा जा रहा हूं, ये बात भी पीएम ने कही है। G7 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। और देखिए इस बार का जो G7 है वो कई मायनों में खास है, जापान में हो रहा है और इसी के लिए रवानगी प्रधानमंत्री मोदी की। और ठीक रवाना होने से पहले की तस्वीर जब वेव करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से हिरोशिमा जा रहे हैं। और देखिए हिरोशिमा जाना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे प्रधानमंत्री जो यहां पर जा रहे हैं, तो अपने आप में काफी खास हो जाता है। G7 नेताओं के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी, ये बात भी पीएम ने कही है। G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। तो देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हो रहा है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए पीएम मोदी का पहुंचना, G7 में हिस्सा लेना, क्योंकि कई ऐसी वैश्विक बातें होंगी, वैश्विक मंच से होंगी जो अपने आप में काफी खास होने वाली है, जिसके लिए रवानगी प्रधानमंत्री मोदी की हुई। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया। और मधुरेंद्र हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि पीएम किशिदा के निमंत्रण पर जा रहा हूं, लेकिन अपने आप में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से ये पूरा दौरा महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए बेहद तूफानी दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें आप देखिए तो 4 दिनों में 3 देशों की यात्रा और 3 बड़े आप कह सकते हैं कि वैश्विक एजेंडे पर प्रधानमंत्री मोदी जो है बातचीत करने वाले हैं। G7 बैठक की बात करें तो जिस कंट्री के तौर पर भारत इन्वाइटेड है और अपने आप में भारत के लिए सम्मान की बात है, और जाहिर है कि उसके 2 सेशन में प्रधानमंत्री होंगे। उसके अलावा आप देखिए क्वाड की बैठक जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी वो भी अब साइडलाइन में होने वाली है, यानी वो भी जापान में होने वाली है। वहां भी आप समझिए कि चीन के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो 4 बड़े देश जो हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही आप देखिए तो प्रधानमंत्री उसके बाद पपुआ गिनी जाएंगे, जहां पर इंडो पैसिफिक को लेकर बातचीत होगी, और फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जहां पर बायलैटरल बैठक होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड बैठक को जो है जापान में स्थित कर दिया गया है। तो अपने आप में कई महत्वपूर्ण बैठकों का जो दौर है वो तो चलेगा ही, जो कि मल्टीलैटरल फोरम पे होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बायलैटरल बैठक होगी, जो कि हम देखें तो पीएम किशिदा के साथ होगी, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ होगी, और अपने आप में काफी अहम है, काफी खास है। इमैनुअल मैक्रोन भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी साइडलाइन में बातचीत हो सकती है। तो अपने आप में आप देखिए तो ये बेहद हम कह सकते हैं कि भारतीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, भारत के एजेंडे को रखेंगे। यहाँ पर यूक्रेन वॉर सहित आप देखिए ग्लोबल क्राइसिस और इस वक्त जिस तरह की मंदी है या फिर फूड क्राइसिस की इश्यूज है, इन तमाम मुद्दों पर हेल्थ सेक्टर के अलावा जो है प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखेंगे। और ये अपने आप में कह सकते हैं कि भारत का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल फोरम पर एक बड़े ओहदे के तौर पर जो है शिरकत के तौर पर देखा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण बातें मधुरेंद्र आप कह रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से पीएम का ये दौरा रहेगा अपने आप में काफी खास होने वाला है, और द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, ये भी अपने आप में काफी खास होगी बात। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारी से होगी मधुरेंद्र तमाम जानकारी देते हुए। और देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी का ये दौरा है ये अपने आप में काफी बातें बता रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे किस तरीके से देखिए 25 मार्च 1973 वो तारीख थी जब G7 की शुरुआत हुई, और इसके बाद पहले इस संगठन में 8 सदस्य देश थे जो अपने आप में काफी खास